हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का पीएचपी का 11वां लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम लोग पीएचपी इन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो कि आपने पीएचपी अभी तक अपने पढ़ा और प्रोग्राम बनाए, तो उसमें आप लोग इको और प्रिंट का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये इको और प्रिंट का यूज बेसिकली करते थे, तो क्यों करते हैं आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पूरे एक प्रोग्राम के साथ हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात की जो पीएचपी में हम लोग स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, ये दो सबसे बेसिक मेथड है जिसको हम लोग पीएचपी के अंतर्गत में यूज करते हैं। जो कि हम लोग को ये दोनों क्या कराते हैं, ये हमारे दोनों बेसिकली आउटपुट में शो कराने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जितने लोग को फ्री बुक और चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरके स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को यदि नोट्स वगैरह चाहिए कॉपी की, ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से सब चीज़ लिखे हुए हैं, यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए प्रॉपरली सभी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले तो जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पीएचपी में जो हम लोग इको और प्रिंट जो स्टेटमेंट है हमारा, इसका जो यूज होता है, इसकी बेसिक चीज़ें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसकी जो प्रोग्राम है वो समझेंगे, फिर एग्जाम्पल, फिर प्रिंट स्टेटमेंट का। ठीक है, कि पीएचपी में किस तरह से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट के लिए यूज करते हैं, शो कराने के लिए करते हैं, तो किस तरह से यूज करते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल देखेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पीएचपी जब भी करते हैं तो आप लोग ये दो चीज़ें ज़रूर आता है आपको किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट पीएचपी में आउटपुट के लिए। ठीक है, इको और प्रिंट का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हमारा इको आता है, तो सबसे पहले इको ही समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि पीएचपी में आउटपुट में शो कराने के लिए दो बेसिक मेथड हैं। सबसे पहले तो आपको इको का प्रयोग करते हैं, दूसरा हमारा प्रिंट का यूज होता है। ठीक है, जब भी हम लोग पीएचपी में प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएचपी में इको स्टेटमेंट। अब इको स्टेटमेंट क्या है, देखिए इको स्टेटमेंट के जरिए आप आउटपुट में एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को शो करा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इको का यूज तब हम करते हैं जब हम लोग को क्या करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट के जरिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को शो कराना होता है। किसको, स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू जो होते हैं वो हमने बताए थे, जैसे कि आपको यहाँ पे हेलो हो गया, हेलो वर्ड हो गया, इस टाइप के जो भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमने बताया कि इको स्टेटमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आउटपुट एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को शो करवाने के लिए हम लोग इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो गाइस, डिफिनेशन आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इको स्टेटमेंट के जरिए आप आउटपुट में एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को शो करवा सकते हैं। यानी कि इको के जरिए आप नंबर, स्ट्रिंग, वेरिएबल वैल्यू और एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। कौन कौन से याद रखिएगा, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको, स्ट्रिंग वैल्यू, अब यहाँ पे आपका हो गया वेरिएबल्स वैल्यू और एक्सप्रेशंस, जितने भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे हम लोग आउटपुट करा सकते हैं इसके अंतर्गत में, इको स्टेटमेंट के अंतर्गत में। ठीक है, अगला यहाँ पे कि यह एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, लेकिन यह कोई फंक्शन नहीं होता है। इको जो है हमारा एक स्टेटमेंट जो हम लोग यूज करते हैं पीएचपी में, यह कोई फंक्शन नहीं है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो मेन चीज़ था वो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि इको स्टेटमेंट का जो बेसिकली यूज करते हैं नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए, वेरिएबल्स वैल्यू के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ के रिजल्ट जो है शो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे उसके साथ ही, यानी कि आप मतलब विदाउट पैरेंथेसिस के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमारा कोड लिखा हुआ है जो HTML के साथ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको पाइथन में सिर्फ देखना है तो हम आपको सिर्फ पाइथन का दिखाते हैं। बाकी बात ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको अगर देखना है देख सकते हैं। एक बार आप सभी को दिखा देते हैं, इसके बाद जूम करके आपको PHP का जो हम लोग का प्रोग्राम है इसको दिखाएंगे। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है HTML का, फिर हेड टैग लगाया गया, टाइटल में लिखा गया है इको इन टेक्स्ट। ठीक है, फिर टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, हेड टैग को भी क्लोज कर दिया गया। बॉडी के अंतर्गत में हम लोग PHP का कोड लिखे हैं। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे बॉडी और HTML यहाँ पे
क्लोज कर दिया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो HTML है उसको हम लोग हटा देते हैं और बाकी बात यहाँ पे जो हमारा PHP का कोड है उसको देखते हैं। तो इको में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं आप सभी को पता तो हो ही गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ओपन PHP का ओपन टैग यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे इको लिखा गया है, फिर यहाँ पे हेडिंग लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा आई लव PHP, जो भी लिखना होगा, आई लव माई इंडिया, कुछ भी जो लिखना होगा वही आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है वो हमारे यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा इको और यहाँ पे हमने पैराग्राफ का ओपन यहाँ पे हमने किया, दिस इज ए पैराग्राफ। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्लोज लगा दिया, ठीक है। बाकी बात जो आपको सेमीकॉलम वगैरह लगाना है तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, सभी में लगाने हैं। इसके बाद फिर और अगर हम लोग दूसरा कुछ और आउटपुट देना है तो यहाँ पे हमने इको फिर से लिखा और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। तो जितने आप देना चाहते हैं, जो प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन लिए हैं जो कि इको के अंतर्गत में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसीलिए इसको यूज करते हैं इको का। तो बाकी बात फिर यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग है PHP का वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो हमारा जो आउटपुट आया है वो हमारा आउटपुट तीनों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट देख सकते हैं आया हुआ है। सबसे पहले हमारा क्या आया गया, आई लव PHP, इसके बाद दिस इज ए पैराग्राफ वहाँ पे था, फिर हेलो वर्ड आया था, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे हमारा इस तरह से आउटपुट आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हमारा इको है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का बेसिकली हम लोग इनका जो आउटपुट है एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक या एक से अधिक यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ गए हैं। जो 3 हमने लिए थे और तीनों का यहाँ पे आ गया है आउटपुट। तो हम लोग को इको में क्या याद रखना है, यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि इसके ज़रिए हम किसी भी नंबर को, स्ट्रिंग को, वेरिएबल्स वैल्यू को, एक्सप्रेशंस को, सारे को जितने भी हमने बताया उतने को रिजल्ट शो करा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है जो वो है प्रिंट का भी यूज करते हैं आगे, ठीक है। अब PHP में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग इको का जो इको स्टेटमेंट हमारा था, जहाँ पे हम लोग इको स्टेटमेंट यूज करते हैं वहीं पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं और वहीं पे करते भी हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा भी है कि प्रिंट स्टेटमेंट को आप इको स्टेटमेंट की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके ज़रिए हम आउटपुट को ब्राउज़र में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज मतलब उसके साथ और विदाउट पैरेंथेसिस के द्वारा भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट जो स्टेटमेंट है हमारा, प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाते हैं और इसमें करवाने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा आता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने HTML को भी यूज किया है और HTML का भी यूज करके हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ओनली वन हम लोग PHP का यूज यहाँ पे करेंगे और PHP का जो हमने कोड लिखा है सिर्फ आप सभी को वही चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर में हमने PHP का लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान से 1 सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, तो गाइज यहाँ पे हमने PHP का ओपन टैग लगाए हुए हैं, जहाँ पे कि फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इको लिखते थे, अब यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है क्योंकि हमने प्रिंट में यहाँ पे स्टेटमेंट अपना लिखना है क्योंकि रिजल्ट शो कराना है प्रिंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा और यहाँ पे हमने हेड टैग लगाया और यहाँ पे हेड टैग का ओपन है और यहाँ पे लिखा हमने आई लव PHP और यहाँ पे हम क्लोज कर दिए, ठीक है, इन्वर्टेड कामा में। और यहाँ पे अपना जो भी लगाना था पैरेंथेसिस लगा दिए। अब यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा PHP, फिर से हमने दूसरा लिया और लिखा यहाँ पे PHP इज ईजी टू यूज, यानी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कामा लगा, इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा PHP का क्लोजिंग है टैग उसको हम लोग यहाँ पे यूज किए और हमारा आउटपुट क्या आ गया, आई लव PHP और PHP ईजी टू लर्न, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, आई लव PHP और PHP ईजी टू यूज, ठीक है, यानी आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आई लव PHP। तो ये हमारा आउटपुट आ गया इस तरह से। प्रिंट को भी इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं और इको का भी यूज करके हम लोग इस तरह से आउटपुट को शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोग PHP में बेसिक मेथड हैं जो कि हम लोग आसानी से प्रिंट आउट करा सकते हैं, आउटपुट हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आप सभी लोग को कि क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इको और प्रिंट का यूज कहाँ पे करते हैं प्रोग्राम में, ये भी आप सभी को पता हो गया होगा, ठीक है। तो PHP के ये 2 बेसिक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम में यूज करते हैं प्रिंट को।
ठीक है, प्रिंट या इको का यूज करते हैं और दोनों एक ही जहाँ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। हमने HTML का भी यूज करके वहाँ पे बता दिए हैं आप सभी को। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो कि हम लोग स्टेटमेंट से ही कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट से होगा।